दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, लाइब्रेरियन, पीएन, चौकीदार की वैकेंसीज निकाली गई हैं। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे किन पदों पर बाकी वैकेंसीज रहने वाली हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर जाकर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं इसमें से कुछ वैकेंसीज जो हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर रहेंगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर रहेंगी, कुछ डेली वेजेस के आधार पर हैं, जिसके लिए कि आपको 29 जनवरी 2022 तक आवेदन करना होगा। लास्ट डेट 29 जनवरी बताई गई है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी बी में लाइब्रेरियन की रेगुलर बेसिस के आधार पर जनरल अनरिजर्व की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला में एक वैकेंसी रहेगी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर रहेंगी, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर होंगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर एक वैकेंसी रहेगी। बैचलर डिग्री डेंटल सर्जरी में आपकी होनी चाहिए। और आगे यहाँ पे बात करें मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर एक वैकेंसी है। मेडिकल क्वालिफिकेशन इसके लिए आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट आर्किटेक्चर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर एक वैकेंसी है। डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर में, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। बैचलर डिग्री चाहिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए जर्नलिज्म में। आगे बात करें यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है और बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग में। आगे बात करें यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए टोटल 2 वैकेंसीज रखी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर। एमसीएस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, या फिर आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग या फिर बीटेक होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास बी लेवल का नाइलेट का कोर्स होना चाहिए और 6 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैटेगरी सी में लॉ ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर 3 वैकेंसीज हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्वालिफिकेशन इसके लिए डिग्री चाहिए लॉ में और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर 2 वैकेंसीज रहेंगी। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस का। क्लर्क की 54 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन मिनिमम इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और आपकी टाइपिंग में 30 वर्ड स्पीड इंग्लिश और 25 वर्ड हिंदी में होनी चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे JOAIT की 37 वैकेंसीज हैं। +2 पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और अगर आपने 10th या फिर ITI की है तो आपकी ITI होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आगे बात करें JOA अकाउंट के लिए 4 वैकेंसीज रहेंगी, BCom चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आगे बात करें यहाँ पे लैंग्वेज टीचर की एक वैकेंसी रहेगी। BA चाहिए हिंदी की और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर आपने BA की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और आपके पास BEd भी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसीज हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर। +2 पास मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है और आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा भी होना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे JEE सिविल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर 7 वैकेंसी रहेंगी। +2 पास इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है और आपने साथ में डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का। आगे बात करें यहाँ पे JEE इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा या फिर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसमें कंडक्टर की 2 वैकेंसीज हैं, +2 पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और कंडक्टर लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे JBT टीचर के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई हैं, +2 पास मिनिमम इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और साथ में आपने DLED का कोर्स भी किया होना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी है, टोटल 1 है। मैट्रिकुलेशन इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ड्राइवर की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसके लिए हैवी या फिर लाइट व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। टोटल 5 वैकेंसीज हैं। एक्सेलरी नर्स मिडवाइफ की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर एक वैकेंसी है जिसके लिए कि आपके पास ANM का कोर्स होना चाहिए या फिर आपने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कोर्स किया होना चाहिए। आगे बात करें ग्रुप D की यहाँ पे वैकेंसी है। पीएन की डेली वेजेस के आधार पर 92 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके लिए 10th पास मिनिमम चाहिए। चौकीदार के लिए 28 वैकेंसीज हैं, 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। माली की 7 वैकेंसीज हैं, 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। बेलदार की 2 वैकेंसीज हैं और मैस हेल्पर की भी यहाँ पे 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं। सेवरमैन की 3 वैकेंसीज हैं जिसके लिए कि क्वालिफिकेशन 8वीं पास मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। रुको जरा, सबर करो। फीस के बारे में बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2000 रुपया फीस रखी गई है कैटेगरी B में और CD कैटेगरी के लिए 1200 रुपया फीस रहेगी। SC ST OBC और EWS वालों के लिए 600 रुपया रहेगी कैटेगरी CD में और कैटेगरी B में 1000 रुपये फीस रखी गई है। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पायर्ड वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है, वो फ्री में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पहले भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT और क्लैरिकल की वैकेंसीज निकाली गई थी HPU की तरफ से, लेकिन अभी तक उनको भरा नहीं गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा क्योंकि पहले वाले पेपर का भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। 29 जनवरी 2022 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है hpu.nic.in की वेबसाइट पर जाकर।
कर। तो दोस्तों इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। टिल देन गुड बाय दोस्तों।